जो हमारा टॉपिक है ना, कंसाइनमेंट अकाउंट। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मीनिंग का। तो सर, कंसाइनमेंट अकाउंट का मतलब होता है कि ऐसा बिजनेस मॉडल है जो स्मॉल बिजनेसेस को हेल्प करते हैं एक्सपेंड करने के लिए, अपना बिजनेस को बड़ा करने के लिए, एक सिटी से दूसरे सिटी में ले जाने के लिए। आप किसी बिजनेस को, कोई एक स्मॉल बिजनेसेस को, अपना प्रोडक्ट को एक सिटी से दूसरे सिटी में सेल करना है तो आप ना कंसाइनमेंट का हेल्प लेके आप कर सकते हो। कंसाइनमेंट बिजनेस आपको हेल्प करता है अपना बिजनेस को एक्सपेंड करने में, वन सिटी टू अनदर सिटी। इस बिजनेस मॉडल से हम लोग ये सीख सकते हैं कैसे एक बिजनेसमैन अपना प्रोडक्ट को अपने सिटी में तो बेच ही रहा हो, चाहे तो अपना प्रोडक्ट को एक सिटी से दूसरे सिटी में भी बेच सकता है। जैसे मुझे कोलकाता में बेचना है तो कोलकाता में भी बेच लूँगा, दिल्ली में बेचना है तो दिल्ली में बेच लो, मुंबई में बेचना है तो मुंबई बेच लीजिए। इनफैक्ट आप ना इस मॉडल के थ्रू अपना प्रोडक्ट एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भी बेच सकते हो। सर, ये बिजनेस मॉडल वर्क कैसे करता है, चलिए देखते हैं। आइए, फॉर एग्जाम्पल, ए इज़ अ ओनर, ए इज़ अ ओनर ऑफ गुड्स, ए इज़ अ ओनर ऑफ गुड्स, जो सर दुर्गापुर में रहता है। ये चाहता है कि मेरा गुड्स दुर्गापुर में तो बिके ही बिके, वो चाहता है कि मेरा गुड्स एक सिटी कोलकाता में भी बेचना चाहता है। कहाँ बेचना चाहता है? कोलकाता में भी। तो सर कैसे बेच सकता है? ये क्या करेगा, ये इज ओनर ऑफ द गुड्स, एक गुड्स सेंड करेगा अपना एजेंट को, एक पर्सन को हायर करेगा जहाँ पे जिस सिटी में उसको अपना गुड्स को सेल करना है, उस सिटी का एक पर्सन को हायर करेंगे हम लोग, और अपना गुड्स क्या करेंगे, उसको सेंड करेंगे। गुड्स सेंड किया जाएगा, ओनर क्या करेगा, गुड्स को सेंड करेगा। फिर जाके क्या होगा, एजेंट को गुड्स मिलते ही क्या करेगा, वो आगे कोलकाता के पब्लिक लोग का क्या करेगा, गुड्स को बेचना स्टार्ट करेगा। जैसे करके पैसा बेच के जो मनी रिसीव अगेंस्ट द सेल्स, जो पैसा मिलेगा वो पैसा क्या करेगा, ओनर को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। रेमिटेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रेमिटेंस। एजेंट हमारा गुड्स क्यों सेल करेगा, तो वो करता है सेल सर कमीशन के लिए। जो भी सेल करेगा उसको एक फिक्स % ऑफ कमीशन दिया जाएगा। चलिए एक बार हम रीड करते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट इज अ टाइप ऑफ बिजनेस अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का मतलब होता है मॉडल, अरेंजमेंट का मतलब होता है मॉडल, विच वन पर्सन सेंड गुड्स टू अनदर पर्सन फॉर सेल फॉर ऑन हिज बिहाफ। The person who send the goods is called consigner. Another person who receive the goods is called consignee. मैं आपको समझाता हूँ बात। जो ओनर को हम लोग इस चैप्टर में सर कंसाइनर बोलते हैं, कंसाइनर। और सर हम लोग का जो एजेंट है, जो हमारे बिहार में जो गुड्स हम लोग के लिए बेच देगा, उसको हम लोग इस चैप्टर में कंसाइनी बोलते हैं। कंसाइनी वही लिखा हुआ है यहाँ पे। Who send the goods is called consigner and another person who receive the goods is called consignee, where consignee sell the goods on behalf of the consigner on consideration of certain percentage of sale। जो उसको कंसिडरेशन दिया जाएगा वो कमीशन होता है। एजेंट क्यों काम करता है, उन कमीशन बेसिस पे काम करता है। क्लियर? इस तरह का बिजनेस में दो पार्टीज होते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंटिंग मेनली इन्वॉल्व टू पार्टीज, कंसाइनर एंड कंसाइनी। सर कंसाइनर कौन होता है, तो ओनर होता है। सर ये कंसाइनी कौन होता है, तो सर आपका एजेंट होता है। क्लियर है? ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स, ट्रांसफर फ्रॉम कंसाइनर टू कंसाइनी। सर पोजेशन का मतलब होता है ना, गुड्स पहले ट्रांसफर हो जाता है। एग्रीमेंट, देर इज अ प्री एग्रीमेंट बिटवीन द कंसाइनर एंड कंसाइनी फॉर द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द कंसाइनमेंट। ठीक है, फालतू का बात है। नो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, पोजीशन दे दिया जाता है लेकिन ओनरशिप नहीं। ओनरशिप सर कब ट्रांसफर होगा, जब गुड्स क्या होगा, कंसाइनर सेल्ड इट। जब वो कंसाइनर गुड्स को बेच देगा तब ओनरशिप बायर के पास ट्रांसफर हो जाता है। कंसाइनर कौन होता है, कंसाइनी कौन होता है, मैंने बता दिया। कंसाइन द पर्सन हु सेंड द गुड्स। कंसाइनी कौन होता है, जो पर्सन हु रिसीव द गुड्स ऑन इट्स कॉल्ड कंसाइनी है। तो आप बोल सकते हैं एजेंट को हम लोग बोलते हैं, एजेंट को हम लोग बोलते हैं कंसाइनी। अब हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट के फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे। सर कैसे करके हम लोग उसका
अकाउंटिंग किस तरह से किया जाता है उसके बारे में। सर कंसाइनमेंट अकाउंट है, अब इसका हम लोग को फॉर्मेट लिख के दिखाना है। फॉर्मेट सबसे पहले आपको टू साइड में लिखना है, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। टू गुड्स एंड कंसाइनमेंट इसका मतलब होता है जो गुड्स हमने भेजा है ना उसका वैल्यू कितना है। जो ओनर अपना एजेंट को गुड्स भेजता है उसका वैल्यू मान लीजिए 5 लाख है, तो आपको यहाँ पे लिखना है 5 लाख। जो ओनर अपना एजेंट को जो गुड्स भेजा गया है गुड्स का वैल्यू मान लीजिए 2 लाख है तो 2 लाख लिखना है, 50,000 है तो 50,000 आपको लिखना है, सिंपल। उसके बाद लिखा जाता है सर टू बैंक, क्या लिखते हैं हम लोग, टू बैंक अकाउंट। इस टू बैंक अकाउंट का मतलब होता है जो गुड्स हम लोग ने ओनर ने अपना एजेंट को भेजा है उसको भेजने के लिए जो भी खर्चा किया ओनर, वो सारा खर्चा यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक बोल के, एक्सपेंसेस ऑफ ओनर, एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर, एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर। उसके बाद आपको लिखना है सर टू कंसाइनी, कंसाइनी का मतलब सर एजेंट, एजेंट का खर्चा और एजेंट का कमीशन। एजेंट जो भी गुड्स बेचने के लिए कोई भी खर्चा करता है वो सारा यहाँ पे लिखेंगे, और एजेंट को जो हम लोगों ने जो कमीशन दिया वो सारा कमीशन यहाँ पे लिखना पड़ता है। क्लियर। आपको बाई साइड में क्या करना है, बाई साइड में लिखना है बाई कंसाइनी। इसका मतलब होता है सेल्स। जो गुड्स हमने भेजा कंसाइनमेंट, जो गुड्स हमने भेजा वो एजेंट ने उसमें से ऑलमोस्ट सारा गुड्स बेच दिया, तो जितना गुड्स एजेंट बेचेगा वहाँ पर सेल्स में दिखाना पड़ता है, बाय से कंसाइनी ब्रैकेट में सेल्स। इसके अलावा और भी दो चीज़ आता है सर यहाँ पे, बाय एबनॉर्मल लॉस, और एबनॉर्मल लॉस का मतलब होता है सर कोई ऐसा लॉस जो अनएक्सपेक्टेड था, जो हमने सोचा नहीं था लेकिन हो गया, जैसे एक्सीडेंट हो जाना, आग लग जाना, चोरी हो जाना, ये सब कैसा लॉस का एग्जांपल है, एबनॉर्मल लॉस का एग्जांपल है। अन ऐसा कोई लॉस जो हमने सोचा ना हो गया। फिर आता है बाय कंसाइनमेंट स्टॉक। इसका मतलब होता है अनसोल्ड स्टॉक। मान लो सर हमने 100 टीवी भेजा था अपने एजेंट को, उसमें से उसने 80 टीवी बेच दिया, तो 80 टीवी हम लोग बाई सेल्स में दिखाएंगे, और जितना नहीं बेच पाया सर अनसोल्ड स्टॉक में। क्लियर है। इसके हिसाब से आपका टू में कोई डिफरेंस आया तो बोलेंगे प्रॉफिट, और बाई में डिफरेंस आया तो बोलेंगे लॉस। टू में डिफरेंस आएगा तो सर बोलना प्रॉफिट, और बाई में डिफरेंस आया तो बोलिएगा लॉस। ये होता है सर नॉर्मल फॉर्मेट ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट। आप कंसाइनमेंट अकाउंट बनना तो इस फॉर्मेट में बना सकते हैं, प्रॉफिट लॉस निकल जाएगा। ये बुक्स बनाता कौन है, तो सर इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर के बुक में। कंसाइनमेंट में कंसाइनी का अकाउंट कैसे बनता है उसके बारे में बात करना है। सर कंसाइनी का मतलब होता है सर एजेंट, सर एजेंट का अकाउंट कैसे बनाया जाएगा उसके बारे में बात करना है कि एजेंट अकाउंट का कैसे बनता है। तो सबसे पहले सर आपको टू साइड में लिखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको लिखना है टू में टू कंसाइनमेंट, टू कंसाइनमेंट ब्रैकेट में लिख सकते हो आपका सर इसका मतलब होता है सेल्स। एजेंट जितना रुपये का भी सेल्स करेगा आपको लिखना है टू में टू कंसाइनमेंट ब्रैकेट में सेल्स। उसके बाद आपको लिखना है बाय में बाय कंसाइनमेंट, और इसका ब्रैकेट में लिख लीजिए आप लोग एक्सपेंसेस एंड कमीशन ऑफ कंसाइनर, एक्सपेंस एंड कमीशन ऑफ कंसाइनर। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आपको बाय में लिखना है बाय
एडवांस, बिल, कैश, चेक, बैंक ड्राफ्ट। इसका मतलब क्या होता है सर? जो हमने जो गुड्स भेजे अपने एजेंट को, फॉर एग्जांपल सर 5 लाख का गुड्स भेजा है मैंने। एक बात बताइए, एजेंट से ना फ़ोन पे बात हुआ, एजेंट कि मेरा गुड्स भेज दोगे? बोलता हाँ मैं भेज दूंगा। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं लगता, तो 5 लाख का गुड्स भेजने में डर तो लगेगा ना थोड़ा सा। तो हम लोग क्या बोलते हैं एजेंट को, देखो हम 5 लाख का गुड्स भेज रहे हैं, तुम एक काम करो, कुछ मेरे को एडवांस में पैसा दे दो, जिससे मेरे को थोड़ा डर कम लगे, जो मेरे को थोड़ा सेफ फील करे कि 5 लाख का गुड्स तुम लेके भागे तो हम क्या करेंगे। तो 5 लाख का जो गुड्स मैं भेज रहा हूँ ना, उसके बदले में कुछ पैसा एडवांस कर दो। तो एजेंट कुछ पैसा एडवांस करता है, तो उससे कोई भी फॉर्म में करे, कोई भी फॉर्म में करे, वहाँ पे लिखना आपको, जैसे मान लो कुछ एडवांस कैश में दे दिया, या आपको चेक से दे रहा, या बैंक ड्राफ्ट बना के दे दिया, या बिल साइन कर दिया एक, कुछ भी आएगा। फिर इसके बाद आपको बाय में लिखना है, बाय बैंक बोल के। इस बाय बैंक का मतलब होता है कि एजेंट के थ्रू मेरे को कितना पैसा रेमिटेंस मिलेगा, कितना पैसा वो भेज रहा है मेरे को सेल्स करने के बाद। इस अमाउंट को आपको समझना है तो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। बाय बैंक का मतलब क्या होता है कि मान लो सर आपका ये ओनर है, ये आपका एजेंट। ओनर क्या करता है कि मान लो गुड्स भेजा 100 रुपये का, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, गुड्स सेंट कितना है 100 रुपया। एजेंट क्या करता है, उसको फर्दर क्या करेगा, सेल कर देगा पब्लिक में, सोल्ड किया, और जो इसको पैसा मिला ना 100 रुपये का गुड्स को, वो ना 250 रुपये में बेचा। कितना रुपये में? 250 रुपये में। क्या इसको 250 रुपये बेच देगा पूरा? नहीं, सबसे पहले इसमें से कुछ भी डिडक्ट करता है। क्या क्या? सेल्स में से जैसे मान लीजिए 250 का सेल्स है, तो इसमें से सबसे पहले वो अपना खर्चा माइनस करेगा, बेचने के लिए जो खर्चा किया। तो मान लीजिए सर बेचने के लिए 20 रुपये खर्चा करना पड़ा उसको, तो सबसे पहले उस पैसे से 20 रुपये माइनस करेंगे। फिर वो अपना कमीशन भी माइनस कर लेगा। मान लो 50 रुपये का कमीशन लेना है उसको, तो सबसे पहले अपना कमीशन माइनस किया। और एक चीज़ और माइनस करता है, कुछ एडवांस पे किए हैं तो भी माइनस कर लेंगे। मान लो 100 रुपये का एडवांस दिया हुआ था, तो कितना रुपया रेमिटेंस करेगा, कितना रुपया भेजेगा रेमिटेंस। तो सर ये रेमिटेंस हो जाएगा आपका 80 रुपीज़। तो सर ये 80 रुपीज़ भेजेगा। यही 80 रुपीज़ का मतलब होता है टू बैंक, कितना रुपया भेजेगा एजेंट अपना ऑर्डर, कितना रुपया सेंड करेगा, तो 80 रुपीज़ करेगा। क्लियर नहीं होता?